दोस्तों, अगर आपको कहानियों का लुत्फ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे साथ पेश आया। मेरा नाम शाहीन है और मेरी उम्र सिर्फ 16 साल है। हमारे मोहल्ले में कुछ उर्सा पहले एक नई आंटी आकर रहने लगी थीं। वो न सिर्फ हुसैन बल्कि बहुत खुश अखलाक और खुश मिजाज खातून थीं। जब भी मैं उन्हें देखता तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती। वो आंटी दिल की भी बहुत अच्छी थीं, मगर उनकी एक बड़ी मुश्किल ये थी कि उनका शौहर कई सालों से बीरूनी मुल्क मकीम था। इसलिए वो अक्सर औकात अकेली और उदास रहा करती थीं। शुरू में तो मैंने सिर्फ दौर से ही उन्हें देखा, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं गली से गुजर रहा था तो उन्होंने मुझे आवाज दी और किसी काम के लिए अपने घर बुला लिया। मुझे जरा भी झिझक महसूस न हुई, क्योंकि मोहल्ले की औरतें अक्सर मुझे अपने घर के छोटे मोटे कामों के लिए बुला लिया करती थीं। कभी किसी को सौदा लाना होता, कभी किसी को बजली का बल जमा करवाना होता, तो कभी बच्चों के लिए कुछ लेने देना होता। मैं चौंकी सबका मान जाने वाला लड़का था, इसलिए खुश दिल्ली से सबकी खिदमत कर दिया करता था। यही वजह थी कि जब भी मैं गली में निकलता तो हर घर से आवाज आती, शाहीन, जरा इधर आना, ये काम कर दो। और मैं बगैर किसी तरद्दुद के उनके अहकाम पूरे कर दिया करता। बदले में वो लोग मुझे कभी कुछ पैसे दे देते और कभी दुआएं। मुझे भी मजा आता, क्योंकि जेब खर्च के साथ सबकी खुशी भी जुड़ी होती। लेकिन इस बार मामला थोड़ा मुख्तलिफ था। वो नई आंटी जिनके शौहर बाहर रहते थे, उन्होंने मुझे अपने घर के दरवाजे पर बुलाया और बड़े नरमी से कहा, बेटा शाहीन, क्या तुम मुझे एक डीवीडी प्लेयर ला दोगे? ये सुनकर मैं हैरान रह गया। आज तक मोहल्ले में सब ने मुझसे सौदा सलफ या छोटे मोटे काम ही करवाए थे, मगर डीवीडी प्लेयर लाने का कहा कभी नहीं गया। मैंने हचकचाते हुए पूछा, आंटी, आपको डीवीडी प्लेयर क्यों चाहिए? वो मुस्कुराकर बोले, असल में मेरे एक रिश्तेदार की शादी की वीडियो आई है, उसे देखना चाहती हूँ, लेकिन हमारे पास प्लेयर नहीं है। तुम ले आओगे तो मैं देख सकूंगी। मुझे थोड़ी परेशानी हुई, क्योंकि वीडियो सेंटर वाले आजकल चीजें आसानी से किराए पर नहीं देते थे। मगर मैंने सोचा कि आंटी ने पहली बार मुझे काम कहा है, अगर इनकार कर दिया तो शायद उन्हें बुरा लगे। इसलिए मैंने हामी भर ली और शाम को अपने एक दोस्त की दुकान से प्लेयर ले आया। जब प्लेयर लेकर आंटी के घर पहुंचा तो मैंने चाहा कि दरवाजे पर ही दे दूं, मगर आंटी ने कहा, बेटा, अंदर आओ और उसे एलसीडी के साथ लगा भी दो, मुझे चलाना नहीं आता। चनांचा मैं अंदर चला गया। आंटी का घर बहुत खूबसूरत और साफ सुथरा था। अंदर देखकर अंदाजा हुआ कि वो लोग काफी खुशहाल हैं। आंटी ने मुझे अपने कमरे में बिठाया और कहा, यहाँ प्लेयर लगा दो। मैंने फौरन काम शुरू किया और वीडियो चला दी। इतने में आंटी चाय बना लाएं। मैंने चाय के घोंट लिए, मगर मेरा ध्यान वीडियो पर ही था। वहां एक लड़की शादी में रक़स कर रही थी। वो इतनी हुसीन और दलक्ष लग रही थी कि मेरी नज़र उस पर ही जम गई। आंटी ने बताया, ये मेरी बेटी है, आजकल तबीयत ठीक नहीं है इसलिए सो रही है। ये सुनकर मैं चौंक गया। वो लड़की वाकई किसी परी से कम न थी। दिल में एक अजीब सा एहसास जागा। अगले दिन आंटी ने प्लेयर मुझे वापस दरवाजे पर ही दे दिया, मगर अंदर आने का नहीं कहा। मैं थोड़ा मायूस हुआ, क्योंकि अब मेरा दिल चाहता था कि मैं एक बार फिर उनकी बेटी को देख सकूं। कुछ दिन गुजरे, फिर एक बार आंटी ने मुझे बुलाया। इस बार उनकी वाशिंग मशीन खराब हो गई थी। मैं अंदर गया और देखा कि मशीन में कपड़ा फंस गया था। मैंने कपड़ा निकाला तो मशीन फिर से चलने लगी। आंटी खुश हो गई और मुझे चाय बस्कट देने लगे। तब उन्होंने कहा, मेरी बेटी भी बस जागने वाली है, बैठो जरा मिलवा दूं। मैं बेचैनी से मुंतजर रहा। अचानक कमरे के दरवाजे से एक लड़की निकली। सर पर तौलिया लपटा हुआ, हाथों से बाल संभाल रही थी। उसके भीगे बाल, गुलाबी रंग का लिबास और चेहरे की चमक ने मुझे सकते में डाल दिया। वो वाकई परियों जैसी लग रही थी। आंटी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये मेरी बेटी है और ये शाहीन है, हमारा पड़ोसी। लड़की ने मुझे देखा, हल्की सी मुस्कुराहट दी और अपने कमरे में वापस चली गई। इस दिन के बाद मैं हर वक्त उसी के ख्यालों में खोया रहने लगा। दिल चाहता कि आंटी के घर बार बार जाऊं। कभी बहाने से उनके छोटे मोटे काम करता, कभी सौदा लाता। आहिस्ता आहिस्ता आंटी भी मुझ पर ज्यादा इंहिसार करने लगे। एक दिन कुछ और ही हुआ। इस बार आंटी की बेटी ने खुद मुझे आवाज दी। उसने कहा, शाहीन, जरा इधर आना, मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, जरा दूध ले आओ। मैं तेजी से दूध लाने गया और वापस आकर दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला और नरमी से कहा, अंदर आकर रख दो। मैं अंदर
गया तो उसकी मासूम आवाज़ में एक अजीब कशिश थी। फिर उसने कहा, तुम ज़रा मम्मी के पास बैठो, मैं अभी आती हूँ। मैं आहिस्ता से कमरे में गया तो आंटी सो रही थीं। उसकी बेटी चाय लेकर आई और बोली, चाय पियोगे? मैंने हाँ कहा तो वो मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट मेरे दिल में बजली की तरह कौंध गई। कुछ देर बाद हम दोनों बातें करने लगे। उसने अपने बारे में बताया कि वो तकरीबन 25 बरस की है, मगर देखने में 20 बरस की लगती है। उसने अपनी जिंदगी की उदास कहानी सुनाई। मेरी शादी बहुत कम उम्री में हुई थी, लेकिन शौहर का साया ज्यादा दिन कायम न रहा। वो फौत हो गए और ससुराल वालों ने मुझे बदकिस्मत कहकर घर से निकाल दिया। तब से मैं अपनी माँ के साथ रह रही हूँ। ये सुनकर मैं आ गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी हुसैन और नाजुक सी लड़की ने इतना बड़ा सदमा झेला होगा। सी लम्हे आंटी ने आंख खोलकर कहा, शाहीन बेटा, तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने फौरन जवाब दिया, नहीं आंटी, मेरी उम्र ही अभी 16 साल है। उनकी बेटी मुस्कुराकर बोली, आजकल के लड़के तो 15 साल की उम्र में भी शादी कर लेते हैं। मैं शर्मा गया।